माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग फिर से बाइबल कोर्स में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने यूदा के सबसे पहले राजा साउल को, इसके बाद दाऊद को, इसके बाद उनके बेटे सुलेमान कैसे राजा बना है, और सुलेमान के कोर्ट हिस्ट्री वो भी हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा है, और सुलेमान के द्वारा करने वाला पाप के विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 से फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस्राएल देश का विभाजन हुआ। इस्राएल देश दो भागों में विभाजित हुआ। इसके पीछे का जो कारण है, विशेषकर हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। हम क्रिस्तियों के जीवन में, क्रिस्तीय जीवन कैसे जीवन जीना है, यदि उसमें प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन नहीं है, प्रभु से दूर रह करके केवल नाम मात्र ईसाई बन करके रहेंगे, इन राजाओं का इतिहास हम लोगों को यही बता करके दे रहा है। जिस प्रकार इस्राएल का दो भाग विभाजित होना, दो भाग हो जाना, उसी प्रकार हमारा भी परिवार, वैवाहिक जीवन, इसमें सब फूट, लड़ाई झगड़ा सब आने के पीछे का कारण। तो हम लोग इस प्रकार का स्पिरिचुअल साइड को देखते हुए जाएंगे। सुलेमान के विषय में अध्याय 11 के अंदर हम लोगों ने देखा, वह अपने देश की सुरक्षा इंश्योर करते हुए, सुरक्षित रहने के लिए, अर्थात जो पास के राजा लोग हमारे देश में आक्रमण ना करें, सबसे पहले उसी उद्देश्य से सुलेमान ने जितने भी आसपास के क्षेत्र है वहाँ के राजाओं से जाकर के मिलते हैं, और वैवाहिक संधि के द्वारा, अर्थात वहाँ के राजकुमारियों को विवाह करते हुए उन्होंने मित्रता जोड़ा। इस प्रकार सुलेमान ने राज परिवार से 700 विवाह किया। उनका वाक्य 3 में लिखा है, 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी कर करके। इसका मतलब 1000 पत्नियां। इस 1000 की संख्या में नहीं, ये पत्नियां कहां से आई है, ये पत्नियां कहां से आई है उसके ऊपर है। ये इस्राएल के लिए ईश्वर का आदेश है। जो ईश्वर के जो संतान हैं, अपने ट्राइब, उसी से विवाह करना चाहिए। जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो सत्य ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं रचना, ये नियम रहते हुए सुलेमान इतना ज्ञानी है। हम लोगों ने अध्याय 3 के अंदर वो भी देखा, इतना सब कुछ है, इसके बावजूद ये इसे पाप नहीं समझा। अन्य जाति के स्त्रियों से विवाह करने से हमारे देश में अन्य देवियों का पूजा, अन्य
देवी देवताओं का मूर्तियां और उनका मंदिर सब बन रहा है। इस कारण ईश्वर का कोप इन पर भड़केंगे, ये नहीं जान पाया। तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा आध्यात्मिक उपदेश सुलेमान के जीवन से मिल रहा है। आगे चल करके हम देख रहे हैं उन पत्नियां उनके त्योहारों में लेकर के जा रहा है, उनके मंदिर में लेकर के जा रहा है, और उन्हीं भगवानों के सामने राजा सुलेमान को हाथ जोड़ना, दंडवत करना पड़ा। ये केवल सुलेमान के लिए नहीं बल्कि पूरे इस्राएल के फूट के लिए 2 टुकड़ा बनने का कारण बना। अध्याय 11 का वाक्य 12 को पढ़ लेता हूं। 11 का 11 से पढ़ता हूं। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने ये काम किया है, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। सुलेमान का सेवक को इस्राएल देश देने के विषय में आगे हम लोग देखेंगे। प्रभु कहते हैं तुम्हारे सेवक को दूंगा, सबसे पहली बात। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि दाऊद से प्रभु ने वादा किया था और दाऊद ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उनके जीवन में बाइबल में बार बार एक बात शब्द बोलते हैं, हाँ उनके जीवन काल में उन्होंने एक बड़ा गलती किया, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप, लेकिन दाऊद के जीवन में उन्होंने उन पापों के लिए बहुत पछतावा किया। इसके बाद दोबारा ऐसा कर्म नहीं हुआ। चाहे वो ऐसा गलती भी किया है, हमेशा ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जिया, ईश्वर को महत्व दिया। उसने कभी अन्य देवी देवताओं के सामने दंडवत नहीं किया। उनके लिए सब कुछ ईश्वर था। चाहे उन्हें किसी देश के साथ लड़ना भी जाना है, सबसे पहले ईश्वर से परामर्श करता था। इस प्रकार सर्वप्रथम स्थान ईश्वर को देने वाला व्यक्ति था दाऊद। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, दाऊद के कारण तुम्हारे समय पर ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्र के हाथ से मैं उसे छीन लूंगा। इसके बाद अगला एक और बात बोलकर दे रहा है, मैं सारा देश नहीं छीनूंगा, मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए उस नगर यरूशलेम के कारण, 2 कारण बोल रहा है, दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण मैं यूदा देश को तुम्हारे पुत्र को दे दूंगा। एक देश, एक ट्राइब मात्र। वो आगे चल करके हम लोग अध्याय 12 में वो दे सकते हैं। अब यहां पर ईश्वर ने कहा, इस देश को तुम्हारे सेवक को दूंगा। उसको देखने के लिए वाक्य 26 से, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 26 से हम लोग देख सकते हैं। वहां पर एक एफ्राइमी नाबाट के पुत्र यरोबाम के विषय में लिखा। इस यरोबाम सुलेमान के उस देश में निरीक्षक का पद पर काम करता था। जितने भी ऐसा निर्माण कार्य होता है वहां पर ये निरीक्षक का काम कर रहा था। ये कौन सा ट्राइब का है? एफ्राइम ट्राइब का है। नाबाट का पुत्र है, उनका नाम है यरोबाम। इसका मतलब ये यरोबाम सुलेमान के एक सेवक मात्र था। एक बार वो यरूशलेम से निकल करके किसी जगह जा रहा था। उस समय पर उन्हें रास्ते में शिलो का एक नबी मिलते हैं, जिस नबी का नाम है अहिया।
शिलो का नबी अहिया मिलते हैं, कोई और नहीं था। तब अहिया ने अपने चादर को उठाते हैं और उसको 12 टुकड़े उसके सामने किया। इसके बाद उन 12 टुकड़ों में 10 टुकड़ा इस यरोबाम के हाथ में देकर के कहते हैं ये ईश्वर का वाणी है, ईश्वर दाऊद के इन घरानाओं को 12 में से 10 घराना 10 ट्राइब को आपको दे रहा है, आप इस्राएल का राजा बन रहा है कर। और सुलेमान के पाप के कारण ये सब हो रहे, सब बात बता कर रख दिया। इसका मतलब ये बात सुलेमान के कान में भी पड़ गया, इसलिए सुलेमान यरोबाम को मार डालना चाहते हैं। तब यरोबाम वहां से भाग जाते हैं मिस्र देश की ओर, और मिस्र देश के राजा के पास जाकर के वो शरण लिया। वाक्य 40 में हम लोग ये पढ़ते हैं। इसके बाद आगे वाक्य 42 में हम लोग पढ़ते हैं, सुलेमान का देहांत हुआ, मृत्यु हुआ। उसको यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य किया था। वो मरने के बाद उनका पुत्र रहबाम राजा बन गया करके। अभी है, ईश्वर ने कहा था तुम्हारे समय पर राज्य को तुम्हारे सेवक को नहीं दूंगा, तुम्हारे पुत्र जब राजा बनेगा। अभी अध्याय 12 में इस्राएल के विभाजन का कहानी जो लिखा रखा हुआ है, ध्यान से हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। अभी सुलेमान का पुत्र रहबाम राजा घोषित कर रहा है, जैसे प्रथा है उसी के अनुसार पुरोहित द्वारा अभिषेक किया जाता है और अन्य प्रधान याजक, अन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित रहता है, और जो सेना का अध्यक्ष लोग रहता है वहाँ पर जनता इकट्ठा होता है। और उनको सबसे पहले मैंने एक क्लास के अंदर ये भी बोल करके दिया था, सबसे पहले ईश्वर जिन्हें राजा बनाना है ईश्वर द्वारा चुना जाता है, उसको अभिषेक दिया जाता है। इसके बाद जनता उनको फिर स्वीकार करता हुआ, ये सब हम लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। तो रहबाम सिक्किम में जाते हैं राजा बनने के लिए, राजा अभिषेक के लिए। अभी सिक्किम का भी हमें मालूम है इम्पोर्टेंस है। इस्राएल में सबसे पहले एक राजा बना, वो सिक्किम में बना था। वो अपने आप राजा घोषित किया था। उस समय पर राजा लोगों का समय नहीं है। उसको हम लोग ये पढ़ सकते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 9 के अंदर। न्यायकर्ताओं के समय पर शेकेम में गिदियोन के जो पुत्र हैं, जिसका नाम है अबीमेलेक, वो शेकेम में लोगों को इकट्ठा करते और लोगों से पूछते हैं, देखो गिदियोन का अनेकों पुत्र है, इन लोग सब मिलकर के तुम लोगों के ऊपर राज करना तुम लोग पसंद करेंगे, या एक व्यक्ति राजा बनकर के तुम्हारे ऊपर राज करेंगे? तो इस्राएली लोग तो चाहता था हमारे ऊपर राज करने के लिए, अन्य देशों में जैसे राजा है हमारा भी राजा हो। इसलिए तो सामुएल से भी कहा अन्य देशों में राजा है, हमें भी राजा दे दो। तो गिदियोन का पुत्र अबीमेलेक स्वयं लोगों से पूछा, एक व्यक्ति या अनेकों व्यक्ति तुम्हारे ऊपर राज करना? तो लोगों ने बोला एक व्यक्ति, तो मैं राजा बनकर के रहूंगा। इस प्रकार वो सेल्फ अपने आप को स्वयं राजा घोषित करते हैं। इस प्रकार इस्राएल में हम लोग बोल सकते हैं एक राजा, पहला राजा के रूप में हम लोगों ने केवल साउल को ही चुना, क्योंकि ईश्वर द्वारा चुन करके जिन्हें अभिषेक मिला वो साउल ही है। ये अबीमेलेक को अभिषेक ये कुछ नहीं मिला, वो अब सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने को घोषित किया था। और दूसरा शेकेम का ये है, हमें मालूम है जब मिस्र देश की गुलामी से
इस्राएली लोग आए, जोसेफ की इच्छा के अनुसार जोसेफ को जो हड्डियां हैं वो शक्केम में ला करके दफनाते हैं। तो इस प्रकार शक्केम के लिए, इस्राएलियों के लिए शक्केम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। साधारण राजा लोग सब इकट्ठे होने वाला और अभिषेक करने वाला एक जगह भी हम लोग बोल सकते हैं। तो राजा रहबाम सुलेमान का पुत्र अभिषेक के लिए लोगों को सिक्किम निमंत्रण देते हैं और वो स्वयं सिक्किम में जाते हैं, वहां पर उनको राजा घोषित करते हैं। यही बात जब मिस्र देश में रहने वाला नाबाट के पुत्र यरोबाम को पता चला सुलेमान का मृत्यु हो गया, अब रहोबाम को राजा बना रहा है। और हमें मालूम है जो नबी अहिया के द्वारा इनका राजा बनने का भविष्यवाणी कर चुका है, इसलिए वो यरूशलेम वापस आते हैं, मिस्र देश से वापस यरूशलेम आते हैं। तब उन्होंने देखा यहां पर रहबाम राजा, तो इन्होंने कुछ इजराइलियों को इकट्ठा किया और उन लोगों के कान भरा। सुलेमान के समय पर मंदिर बनाने के नाम पर, मंदिर बन रहा है इसलिए उसी नाम पर लोगों के ऊपर बहुत जो हम लोग बोल सकते हैं जो इनकम टैक्स जैसे जो टैक्स वसूल करता है, वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर बोझ डाला हुआ था। तो इन्होंने बोला अब यार जो नया राजा बन गया है, रहबाम राजा बन गया है, उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे सुलेमान के द्वारा जो कर, जो इनकम टैक्स जो वसूली कर रहा है उसको कम करवाने के लिए, हमारे पास इतना देने के लिए नहीं है। अब मंदिर राजमहल सब बन चुका है, इसलिए कर को कम करने के लिए। तो जब राजा के सामने ये बातें बता दिए और राजमहल में जो एडवाइजरी कमेटी होता है, कुछ लोग राजा को सुझाव देने वाले लोग, वो बुजुर्ग लोग, उन लोगों ने भी उसके साथ दे करके कहा हाँ जनता का ये बोझ को हल्का कर दीजिए, जो कम कर दीजिए, तब लोग आपके साथ प्यार से रहेंगे, आपको हर चीज़ में सपोर्ट देंगे। इस प्रकार हाँ उन्होंने बता करके दिया। लेकिन रहबाम ने, ये ईश्वर की एक योजना भी हम बोलेंगे, रहबाम ने अपने उम्र के जो यंग लड़कों से इसके विषय में पता किया हमें क्या करना चाहिए। तो यंग लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने उनको बोला इन बुड्ढों की बात मत मानो, तुम उनको जवाब दो जितना मेरे पिता ने टैक्स दिया था उसको मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा। और वही रहबाम ने जनता से कहा मेरे जो छोटी अंगुली होता है वो मेरे पिता का कमर से भी मोटा है, इसलिए मैं तुम्हारे जो टैक्स है, जो जुआ तुम बोल रहे हैं हल्का करने के लिए और ज्यादा मैं भारी करूंगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़ों से पिटाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। यह था रहोबाम का उत्तर। लोग अपने अपने घर जाते हैं और यहां यह यरोबाम लोगों को इकट्ठा भी कर रहा था। मैं लेकर के जाना चाहूंगा वाक्य 16 के अंदर, वाक्य 16 राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 16। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया। क्या उत्तर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है, इसलिए मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं है,
यशे के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर ये जो हिंदी में ट्रांसलेट कर कर रखा हुआ, ओरिजिनली हिब्रू से जो अगर ट्रांसलेट कर करके पढ़ेंगे वहां पर ये ऐसा लिखा हुआ है, वी हैव नो शेयर विद द टेंट ऑफ डेविड, वी हैव नो शेयर विद द टेंट ऑफ डेविड। दाऊद के तंबू के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यहां पर दाऊद का तंबू ये जो कहते हैं उसका अर्थ है उन दिनों में तंबुओं में, दाऊद के समय पर तंबुओं में प्रभु का मंजूषा रखता था। अर्थात सुलेमान ने जो मंदिर बना करके जो मंजूषा मंदिर में रखा है वो कहाँ है? यरूशलेम में, यूदा देश में। इन लोगों का ये कहने का तात्पर्य है तुम्हारे इस मंदिर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे ईश्वर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस सीधी सी बात। इसका जो मीनिंग, इनर मीनिंग जो जाकर के ईश्वर से भी वे लोग इस कारण विमुख होता है। आगे हम लोग देखते हैं, केवल यूदा देश के जनता रहबाम को सपोर्ट किया, क्योंकि वो एक कुल के होने के कारण केवल यूदा का, देखो 10 बोला था, 12 में से 10, इसका मतलब 11 कुल जो है रहबाम का विरोधी बन गया। अभी हम लोग सोचेंगे 10 का नॉर्थ है, अभी आगे चल करके वो पता चलेगा। यहां पर लिखा हुआ है केवल रहबाम के साथ इस्राएली, रहबाम केवल उन इस्राएलियों का राजा रह गया जो यूदा के नगरों में रहते थे। देखो वाक्य 17 में साफ साफ लिखा हुआ है, केवल यूदा सपोर्ट कर रहा है। अब वो वापस यरूशलेम जाकर के एक काम किया, वहां पर बेन्यामिन गोत्र के भी जो सिपाही लोग सब कुछ है उनको सब पकड़ करके इकट्ठा कर करके ये यरोबाम के विरुद्ध में लड़ने के लिए सब सोच रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे बेन्यामिन गोत्र भी यूदा देश के साथ मिला। इस प्रकार 10 गोत्र जो नॉर्थर्न पार्ट का, उत्तर दिशा का 10 गोत्र का राजा बना यहोराम, और केवल यूदा और बेंजामिन गोत्र का राजा बनकर के रह गया रहोबाम, सुलेमान का पुत्र। इसका मतलब है 10 गोत्र। जिस प्रकार ईश्वर ने शिलो के नबी अहिया के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था, उसी प्रकार आज इस्राएल देश 2 भागों में विभाजित किया गया। उनमें से 10 क्षेत्र जो उत्तर भाग का, वो राजा वहां का बना यरोबाम जो नाबाट के पुत्र है, जो एफ्राइम ट्राइब का पड़ता है, और बाकी जो साउथ साइड का 2 गोत्र यूदा देश जहां यरूशलेम में यरूशलेम मंदिर है, ये मिलकर के उसका राजा बना रहोबाम। आगे हम लोग क्लासेस के अंदर ये पढ़ना जा रहे हैं यूदा देश के कौन कौन राजा हैं। रहबाम से लेकर के, विभाजन के बाद रहबाम से लेकर के आगे बाबुल के गुलामी तक हम लोगों को 20 राजाओं के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। 20 राजा। यदि देखें उनमें से केवल 8 राजा प्रभु के मार्ग पर चलने वाला था, और जो नॉर्थर्न साइड का जो इस्राएल जो कहते हैं, यूदा और इस्राएल 2 भाग विभाजित हुआ। इसके बाद यूदा देश का नॉर्थर्न साइड का जो इस्राएल देश का जितने भी राजा है
वो एक भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीवन जिया। यदि हम लोग बाइबल के अध्यायों को पढ़ करके जाएंगे, राजाओं का ग्रंथ अध्याय 13 से लेकर के, ये 12 से ही शुरू हुआ, वहां से लेकर के हम लोग पढ़ करके जाएंगे दूसरा राजा और इतिहास का ग्रंथ, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, इसके अंदर भी हम लोगों को इन राजाओं के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। कुछ राजा पहले यहूदा देश का मिलेगा, इसके बाद इस्राएल राजा का, इसके बाद यहूदा देश का, ऐसा मिला हुआ सब मिलेगा। लेकिन मैंने कुछ प्रयत्न किया इन दिनों में बैठ करके इन राजाओं को, यहूदा देश के राजा पूरा इकट्ठा किया मैंने। इसके बाद उसी प्रकार इस्राएल देश का जो राजा होगा, ताकि उसको पढ़ करके एक के बाद कौन कौन बन करके गया उसको हमें सीखने में आसान हो जाएगा। अन्यथा ये बाइबल के अनुसार चलेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कई कई जगह पर यहूदा देश में भी एक राजा है और उसी नाम से इस्राएल देश में भी राजा मिलेगा, तो ऐसा ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसी वजह से सबसे पहले मैं यहूदा देश के राजाओं के विषय में सिखाऊंगा, उनमें भी जो जिसके विषय में ज़्यादा बोलना है उनके विषय में ज़्यादा बोलूँगा। अन्यथा साधारण रीति से हम लोगों को पढ़ने से सब समझ में आएगा। आप लोगों को भी बाइबल को पढ़ते भी जाना है इसके साथ, ताकि आप लोग ऐसे भी समझाएगा। फिर भी हर एक राजा का नाम बोलूँगा, कुछ विशेष कार्य है तो वो भी बताऊँगा, और जल्दी जल्दी अगले क्लास से हम लोग इन यहूदा के राजाओं के विषय में, 20 राजाओं के विषय में हम लोग फट फट कर कर करके पढ़ते जाएंगे। हो सकता है 1-2 क्लास उसके लिए लेना पड़ेगा। इसके बाद नॉर्थर्न पार्ट का जो राजाओं के विषय में, ये हम लोग आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा किस प्रकार ईश्वर ने सुलेमान से कहा था और क्या कारण था। उसी कारण जो पाप, सत्य ईश्वर को छोड़ना, मैं बोलूंगा उनका 1000 विवाह के कारण नहीं, लेकिन 1000 विवाह के कारण अन्य देवी देवताओं का पूजा, आराधना, मंदिर सब इस्राएल में बनना और उसके सामने सुलेमान राजा दंडवत करना, ये पाप ईश्वर सहन नहीं किया। इस कारण प्रभु ने कहा था, मैं अब 10 भागों को लेकर तुम्हारे ही नौकर को दूंगा। वही हुआ। यरोबाम, हम लोग मालूम है उनका ये सेवक था, उसी को नॉर्थर्न पार्ट मिल रहा है। तो ये विभाजन का कारण भी हम लोगों ने देखा। सुलेमान का बेटा रहोबाम से लोगों ने, इस्राएल के जनता ने आग्रह किया, हमारे ऊपर ज्यादा बोझ है, कर वसूली जो ज्यादा हो रहा है उसको कम कीजिए, अभी मंदिर सब बन गया है, सब कार्य हो चुका है, इसलिए हमारा ये बोझ को हल्का कीजिए। जो सुलेमान ने हमारे ऊपर ढाया है उसको कम करने के लिए आग्रह किया। लेकिन ये रहोबाम बताते हैं, मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से मारा, लेकिन मैं कील लगा हुआ कोड़ों से तुम्हें मारूंगा, और मेरे पिता का कमर मेरे छोटी उंगली कितना मोटा है उससे भी छोटा था। इसका मतलब है मैं और ज्यादा तुम लोगों के ऊपर बोझ उठाकर रखूंगा। तब लोग सुलेमान से, यहूदा देश से दूर हो रहा है। इस्राएल का 10 गोत्र इस प्रकार इस्राएल बन गया और ये यहूदा। आगे चल करके इन दोनों के बीच में ही, भाई भाई के बीच में ही लड़ाई झगड़ा है और वार है। किस प्रकार ये देश नष्ट होता है, ये सब कहानी हमें आगे देखने सुनने के लिए मिलेगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए आज के इस क्लास के द्वारा हमें भी कुछ सीखना है। हमारे परिवार का भी टूट फूट का कारण कहीं ये तो नहीं है मैं और मेरा परिवार प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। प्रभु से बढ़ करके हमारा नौकरी, किसी मनुष्य, अन्य चीजें,
प्रार्थना नहीं करना, चर्च नहीं जाना, प्रभु के नियम का पालन नहीं करना, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करना, पाप अवस्था में उसे ग्रहण करना, पाप स्वीकार करने में लज्जा होता है, वचन के अनुसार जीवन नहीं है, इस प्रकार का जो कर्म है उससे दूर रहने का निर्णय करे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।